दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने धरती लोक की 12 जगहों पर खुद अपने भक्तों को दर्शन दिए और वही 12 जगह आज भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के नाम से जानी जाती हैं। हिंदू धर्म के ग्रंथों की माने तो जब तक मनुष्य भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन नहीं कर लेता है, तब तक उसका आध्यात्मिक जीवन पूर्ण नहीं हो पाता। आज के इस एपिसोड में हम आपको भगवान शिव के ज्योतिर्लिंगों के बारे में वो कथाएं बताने जा रहे हैं जिसके बारे में अधिकतर जनमानस नहीं जानते, जबकि इसका वर्णन शिव पुराण में बड़े ही विस्तार से किया गया है। नमस्कार दर्शकों, द डिवाइन टेल्स पर आपका फिर से स्वागत है। नंबर 1, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार ज्योतिर्लिंग में सबसे पहले सोमनाथ का नाम आता है। प्रजापति दक्ष ने अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ किया था। चंद्रमा को स्वामी के रूप में पाकर दक्ष कन्याएं विशेष शोभा पाने लगीं तथा चंद्रमा भी उन्हें पत्नी के रूप में पाकर निरंतर सुशोभित होने लगे। उन पत्नियों में जो रोहिणी नाम की पत्नी थी, उससे चंद्रमा सबसे अधिक प्रेम करते थे, जिससे बाकी पत्नियां दुखी रहने लगीं। एक दिन वे सभी अपने पिता प्रजापति दक्ष के पास गईं और उन्हें सारी बातें बताईं। अपनी पुत्रियों की बातें सुनकर प्रजापति दक्ष दुखी हो गए। फिर चंद्रमा के पास जाकर शांतिपूर्वक बोले, हे वत्स, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी स्त्रियां हैं, उन सब के प्रति तुम्हारे मन में भेदभाव क्यों है? तुम किसी को अधिक और किसी को कम प्रेम क्यों करते हो? अब तक जो किया सो किया, अब आगे फिर कभी ऐसा भेदभावपूर्ण बर्ताव तुम्हें नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे नरक देने वाला बताया गया है। प्रजापति दक्ष चंद्रमा को ये बातें बतलाकर अपने घर को लौट आए। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि चंद्रमा अब भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं करेगा, परंतु चंद्रमा ने प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। वे रोहिणी में इतने आसक्त हो गए कि उन्होंने दूसरी किसी पत्नी का कभी आदर नहीं किया। इस बात को सुनकर दक्ष दुखी हो फिर चंद्रमा के पास गए और उनसे बोले, हे वत्स, मैं पहले भी कई बार तुमसे प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए आज मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। इतना कहते ही चंद्रमा क्षण भर में क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके क्षीण होते ही तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। यह देख इंद्र सहित सभी देवतागण और ऋषि महर्षि परमपिता ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें चंद्रमा के बारे में सारी बातें बतलाईं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं एवं ऋषियों, जो हुआ सो हुआ, उसे अब पलटा नहीं जा सकता, किंतु इसके निवारण के लिए मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। चंद्रमा से जाकर आप सभी कह दें कि वह प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाएं और वहां विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करें। अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करके वहां चंद्रमा नित्य तपस्या करें। इससे प्रसन्न होकर शिव उन्हें क्षय रहित कर देंगे। तब देवताओं एवं ऋषियों के कहने से चंद्रमा ने वहां 6 महीने तक निरंतर तपस्या की। फिर एक दिन भक्त वत्सल भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुए और चंद्रमा से बोले, हे चंद्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारे मन में जो भी अभीष्ट हो वह वर मांगो। भगवान शिव के मुख से ऐसी बातें सुनकर चंद्रमा ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, हे देवेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मेरे शरीर से क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा कीजिए। तब भगवान शिव ने चंद्रमा से कहा, हे चंद्र, एक पक्ष में तुम्हारी कला प्रतिदिन क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे। फिर चंद्रमा ने भगवान शिव की स्तुति की। चंद्रमा की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव निराकार रूप से साकार रूप में प्रकट हुए, अर्थात लिंग के रूप में प्रकट हो सोमेश्वर कहलाए और सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से तीनों लोकों में विख्यात हुए। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी मनुष्य सोमनाथ जाकर इस ज्योतिर्लिंग का भक्ति भाव से पूजन करता है, वह चंद्रमा की तरह क्षय और कोढ़ आदि रोगों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित है। नंबर 2, मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार यह भगवान शिव का दूसरा ज्योतिर्लिंग है। शिव पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के मन में यह विचार आया कि उन्हें अब अपने दोनों पुत्रों का विवाह कर देना चाहिए, किंतु वे दोनों ये निर्णय नहीं कर पा रहे थे कि पहले गणेश का विवाह कराएं या फिर कार्तिकेय की। फिर उन्होंने दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी को अपने पास बुलाया और उनसे बोले, हे वत्स, तुम दोनों में से जो भी सबसे जल्दी संपूर्ण धरती का चक्कर लगाकर आएगा, उसका विवाह पहले होगा। यह सुन कार्तिकेय अपने मोर पर सवार होकर तुरंत धरती का चक्कर लगाने निकल पड़े। वहीं भगवान गणेश ने सोचा कि मेरी सवारी तो मूषक है,
अगर मैं संपूर्ण धरती का चक्कर लगाने निकल पड़ा तो मुझे कई वर्ष लग जाएंगे। फिर उन्होंने बुद्धि लगाई और अपने माता पार्वती और पिता शिव के चारों ओर एक चक्कर लगा लिया। यह देख जब उनसे माता पार्वती ने पूछा कि वत्स, यह तुमने क्या किया, तो गणेश जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, माते, मेरे लिए तो मेरे माता पिता ही संसार हैं, इसलिए मैंने आप दोनों का चक्कर लगा लिया। यह सुन माता पार्वती और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने गणेश जी का विवाह विश्वरूपम की दोनों बेटियों रिद्धि और सिद्धि से करवा दिया। उधर जब कार्तिकेय भ्रमण कर वापस आए तो गणेश जी के विवाह के बारे में पता चला, जिससे कार्तिकेय को बहुत बुरा लगा और उन्होंने निर्णय किया कि वो कभी विवाह नहीं करेंगे और फिर वे क्रौंच पर्वत पर चले गए। बाद में माता पार्वती और भगवान शिव के वहां जाकर अनुरोध करने पर भी वह नहीं लौटे और वहां से 12 कोस दूर चले गए। तब शिव और माता पार्वती ज्योतिर्मय स्वरूप धारण कर वहीं प्रतिष्ठित हो गए। उस दिन से भगवान शिव का मल्लिकार्जुन नामक यह तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गया। इस लिंग के नाम में मल्लिका का अर्थ है देवी पार्वती और अर्जुन का अर्थ है भगवान शिव। और ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने यहाँ स्वयं आते हैं। वर्तमान में भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में स्थित है। नंबर 3, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार उज्जैनी यानी उज्जैन नगर में राजा चंद्रसेन का राज हुआ करता था। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। शिव पार्षदों में प्रधान मणिभद्र नामक गण उनका सखा हुआ करता था। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन पर प्रसन्न होकर उन्हें एक तेजोमय चिंतामणि नामक महामणि भेंट में दी। राजा चंद्रसेन ने उस दिव्य मणि को उसी क्षण अपने गले में धारण कर लिया, जिसके बाद उसका प्रभामंडल दैदीप्यमान हो गया और जैसे जैसे समय बीता दूसरे देशों में उसकी यश कीर्ति बढ़ने लगी। यह बात जब दूसरे देशों के राजाओं को पता चली कि चंद्रसेन के पास कोई दिव्य मणि है तो वे सभी मणि पाने का प्रयास करने लगे। कुछ राजाओं ने तो खुद जाकर राजा चंद्रसेन से वह मणि देने की विनती की, किंतु वह राजा की अत्यंत प्रिय वस्तु थी, अतः राजा चंद्रसेन ने वह मणि किसी को नहीं दी। और फिर अंत में मणि पाने की लालसा में कुछ राजाओं ने उज्जैनी नगर पर आक्रमण कर दिया। उज्जैनी नगर पर आक्रमण हुआ देख शिव भक्त चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में जाकर उनकी आराधना करने लगे। उसी समय गोपी नाम की महिला अपने छोटे बालक को साथ लेकर दर्शन हेतु वहां आई। उस बालक की उम्र 5 वर्ष थी और गोपी विधवा थी। राजा चंद्रसेन को ध्यानमग्न देखकर उस बालक के मन में भी शिव की पूजा करने का विचार आया। फिर घर आकर वह बालक कहीं से एक पत्थर ले आया और अपने घर के एकांत स्थल में बैठकर भक्ति भाव से उसकी पूजा शिवलिंग के रूप में करने लगा। कुछ देर पश्चात जब उसकी माता ने भोजन के लिए उसे बुलाया तो वह नहीं गया। तब उसकी माता स्वयं उस स्थान पर आई जहां वह बालक ध्यान मग्न बैठा था। वहां भी उसकी माता ने उसे पुकारा, किंतु बालक ध्यान से नहीं जगा। यह देख उसकी माता क्रोधित हो उठी और उसने उस बालक को पीटना शुरू कर दिया और समस्त पूजन सामग्री उठाकर फेंक दी। उधर जब बालक चेतना में आया तो उसने अपनी पूजा को नष्ट देखकर बहुत दुख हुआ और वह देव देव महादेव करता हुआ वहीं मूर्छित हो गया। फिर जब वह होश में आया तो उसने देखा कि भगवान शिव की कृपा से वहां एक सुंदर मंदिर निर्मित हो गया। मंदिर के मध्य में दिव्य शिवलिंग विराजमान था एवं पूजा की सारी सामग्री भी यथावत रखी हुई थी। उधर जब उसकी माता को यह पता चला कि उसके बालक के कारण यह सब चमत्कार हुआ है तो वह आश्चर्यचकित हो गई और खुद को कोसने लगी। फिर राजा चंद्रसेन को इस घटना की जानकारी मिली तो वह भी उस शिव भक्त बालक से मिलने पहुंचे। उसके बाद देखते ही देखते वे सभी राजा भी उस बालक से मिलने पहुंचे जो राजा चंद्रसेन से मणि हेतु युद्ध करने पर उतारू थे। और तभी से भगवान महाकाल उज्जैनी में स्वयं ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। एक समय की बात है, देवर्षि नारद मुनि गोकर्ण नामक शिव के समीप जा बड़ी भक्ति के साथ उनकी सेवा करने लगे। कुछ समय बाद वे गिरिराज विंध्य पर आए और विंध्य ने वहां बड़े आदर के साथ उनका पूजन किया और फिर देवर्षि से बोला, हे देवर्षि, मेरे पास सब कुछ है, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। विंध्य की अभिमान भरी बातें सुनकर देवर्षि नारद वहीं खड़े हो गए। यह देख कोई भी जवाब नहीं दिया। तब विंध्य ने नारद जी से पूछा, आपने मेरे यहाँ कौन सी कमी देखी? आप लंबी सांसें क्यों खींच रहे हैं? तब नारद जी ने विंध्य पर्वत से कहा, विंध्य, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, फिर भी मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक में भी जा पहुंचे हैं, किंतु तुम्हारे शिखर का भाग अभी भी वहां नहीं पहुंच सका है। और फिर देवर्षि नारद वहां से तत्काल ही चले गए। इधर नारद जी की बातें सुनकर विंध्य पर्वत मन ही मन खुद को धिक्कारने लगा और कुछ क्षण पश्चात निश्चय किया कि वह भगवान शिव की आराधना करेगा।
फिर उसने भगवान शिव की पार्थिव मूर्ति बनाई और 6 मास तक निरंतर तपस्या में लीन रहे। विंध्याचल की कठोर तपस्या देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और फिर उसे अपना वह स्वरूप दिखाया जो योगी जन भी नहीं देख पाते। फिर भगवान शिव ने विंध्य पर्वत से कहा, वत्स विंध्य, तुम अपना मन वांछित वर मांगो। तब विंध्य बोला, हे देवेश्वर, आप सदा ही भक्त वत्सल हैं। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा अभीष्ट वर दीजिए जो कार्य को सिद्ध करने वाली हो। यह सुन भगवान शिव ने विंध्य को यह अभीष्ट वर दे दिया और बोले, पर्वतराज, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा। उधर जब ऋषिगणों और देवताओं को पता चला कि इस समय भगवान शिव विंध्याचल पर्वत पर विराजमान हैं, तो वे सभी वहां तत्काल ही पहुंच गए और वहां पहुंचकर सभी भगवान शिव से बोले, हे देवाधिदेव, आप यहाँ स्थिर रूप में निवास करें। देवताओं तथा ऋषियों की बात सुनकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और वहां जो एक ओमकार लिंग था वह 2 रूपों में विभक्त हो गया, जिसमें से एक लीन ओमकारेश्वर और दूसरा अमलेश्वर नाम से जाना जाने लगा। भगवान शिव का यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के पास शिवपुरी द्वीप पर स्थापित है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। भगवान विष्णु के नर और नारायण नाम के 2 अवतार हुए थे। वे दोनों बद्रिकाश्रम तीर्थ में पार्थिव शिवलिंग बनकर तपस्या करने लगे। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव प्रतिदिन उनके बनाए हुए पार्थिव लिंग में पूजित होने के लिए आया करते थे। जब उन दोनों के पार्थिव पूजन करते हुए बहुत दिन बीत गए, तब एक दिन भगवान शिव ने प्रसन्न होकर उन दोनों से कहा, मैं तुम्हारी आराधना से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम दोनों मुझसे वर मांगो। तब नर और नारायण भगवान शिव से बोले, हे देवेश्वर, यदि आप हम दोनों से सच में प्रसन्न हैं तो अपने स्वरूप से पूजा ग्रहण करने के लिए यहाँ स्थित हो जाइए। नर और नारायण के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान शिव हिमालय के उसी केदार तीर्थ में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थित हो गए, जिसे आज केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता में वर्णित कथा के अनुसार पौराणिक समय में एक महापराक्रमी राक्षस हुआ करता था, जिसका नाम भीम था। वह महाबली राक्षस कुंभकर्ण और करकटी का पुत्र था। वह अपनी माता के साथ सहाय पर्वत पर निवास करता था। एक दिन राक्षस भीम ने अपनी माता से पूछा कि मेरे पिताजी कौन हैं और कहाँ हैं? तुम यहाँ अकेली क्यों रहती हो? तब करकटी ने कहा, पुत्र, लंकाधिपति रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण तेरे पिता थे। श्री राम ने भाई सहित तुम्हारे पिता का वध कर डाला। तुम्हारे पिता से पहले विराध मेरे पति हुआ करते थे, उन्हें भी श्री राम ने ही मार डाला। अपनी माता की बातें सुनकर भीम को बड़ा ही क्रोध आया। फिर जब उसका क्रोध कुछ कम हुआ तो वह विचार करने लगा कि मैं विष्णु के साथ कैसा बर्ताव करूं। यदि मैं अपने पिता का पुत्र हूं तो श्री हरि से अवश्य बदला लूंगा। और फिर राक्षस भीम मन में ऐसा निश्चय करके महान तप करने के लिए चला गया। उसने ब्रह्मा जी की 1000 वर्षों तक महान तपस्या की। तब एक दिन ब्रह्मा जी उसे वर देने के लिए प्रकट हुए और बोले, वत्स भीम, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हारी जो इच्छा हो उसके अनुसार वर मांगो। तब भीम ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हुए कहा, देवेश्वर, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं और मुझे वर देना चाहते हैं तो आज मुझे ऐसा बल दीजिए जिसकी कहीं तुलना ना हो। उसके बाद ब्रह्मा जी उसे यह अभीष्ट वर देकर अपने धाम को चले गए। ब्रह्मा जी से अत्यंत बल पाकर राक्षस अपने घर आया और माता को प्रणाम करने के बाद बोला, माँ, अब तुम मेरा बल देखो। मैं इंद्र आदि देवताओं तथा इसकी सहायता करने वाले श्री हरि का संहार कर डालूंगा। इसके बाद भयानक पराक्रमी भीम पहले इंद्र आदि देवताओं को जीता और उन सबको अपने अपने स्थान से निकाल दिया। फिर जब देवताओं की प्रार्थना पर राक्षस भीम से भगवान विष्णु युद्ध करने आए, वो भी उससे हार गए। इस तरह देवलोक पर अपना शासन स्थापित करने के बाद उसने पृथ्वी को जीतना शुरू किया। इस क्रम में उसने सबसे पहले वह कामरूप देश के राजा सुदीक्षण पर आक्रमण किया। राजा के साथ उसका भयंकर युद्ध हुआ। दुष्टासुर भीम ने ब्रह्मा जी के दिए वर के प्रभाव से शिव भक्त महाराज सुदीक्षण को परास्त कर दिया और सब सामग्रियों सहित उनका राज्य तथा सर्वस्व अपने अधिकार में कर लिया और राजा को भी कैद कर लिया। परंतु कैद खाने में भी महाराजा सुदीक्षण ने भगवान की प्रीति के लिए शिव की उत्तम लिंग बनाकर उनका पूजन शुरू कर दिया। उसके बाद उसने सभी महर्षियों को अपने वश में कर लिया। यह देख सभी देवता तथा ऋषि अत्यंत पीड़ित हो भगवान शिव की आराधना करने लगे। तब भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हो देवताओं से बोले, देवगण तथा महर्षियों, मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूं? तब देवता बोले, प्रभु, कुंभकर्ण से उत्पन्न करकटी का बलवान पुत्र राक्षस भीम ब्रह्मा जी के दिए हुए वर से शक्तिशाली हो देवताओं को निरंतर पीड़ा दे रहा है, अतः आप इस दुखदायी राक्षस का नाश कीजिए। तब भगवान शिव बोले, देवताओं, कामरूप देश के राजा सुदीक्षण मेरे श्रेष्ठ भक्त हैं, उनसे मेरा एक संदेश जाकर कह दो, फिर तुम्हारा सारा कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। उनसे कहना, महाराज सुदीक्षण, तुम शिवजी के विशेष भक्त हो,
अतः तुम प्रेम पूर्वक भगवान शिव की आराधना करो। दुष्ट राक्षस भीम ब्रह्मा जी का वर पाकर प्रबल हो गया है, इसलिए उसने तुम्हारा तिरस्कार किया है, परंतु अब मैं उस दुष्ट को मार डालूंगा। उसके बाद सब देवताओं ने वहां जाकर महाराज सुदीक्षण से शिव की कही हुई सारी बातें बताईं। उसके बाद सारे देवता और महर्षि अपने अपने आश्रम चले गए। इधर भगवान शिव भी अपने गण के साथ लोक हित की कामना से अपने भक्त की रक्षा करने के लिए सादर सुदीक्षण निकट गए और गुप्त रूप से वहीं निवास करने लगे। उसके बाद किसी ने राक्षस से जाकर कह दिया कि राजा तुम्हारे नाश के लिए कोई पूजा कर रहा है। यह बात सुनते ही वह राक्षस कुपित हो उठा और उनको मार डालने की इच्छा से नंगी तलवार हाथ में लिए राजा के पास गया और भगवान शिव के लिंग पर तलवार चलाई, परंतु वह तलवार उस शिवलिंग का स्पर्श भी नहीं कर पाई कि उसे साक्षात भगवान शिव वहां प्रकट हो गए और बोले, देखो अपने भक्त की रक्षा के लिए प्रकट हुआ हूं। ऐसा कहकर भगवान शिव ने अपनी पिनाक से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर दिए। तब उस राक्षस ने फिर अपना त्रिशूल चलाया, परंतु शिव ने उस दुष्ट के त्रिशूल के भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले। तदनंतर शिव जी के साथ उसका घोर युद्ध हुआ। फिर नारद जी ने आकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु शीघ्र ही इसका संहार कीजिए। नारद जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने हुंकार मात्र से उस समय समस्त राक्षसों का वध कर दिया। तदनंतर भगवान शिव की कृपा से इंद्र आदि समस्त देवताओं और मुनीश्वरों को तथा संपूर्ण जगत स्वस्थ हुआ। फिर देवताओं और मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि प्रभु आप यहाँ लोगों को सुख देने के लिए सदा निवास करें। आपका दर्शन करने से यहाँ सबका कल्याण होगा। आप भीम शंकर के नाम से विख्यात होंगे और सबके संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करेंगे। आपका यह ज्योतिर्लिंग सदा पूजनीय और समस्त आपत्तियों का निवारण करने वाला होगा और तब से वह लिंग भीम शंकर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। दर्शकों, अभी तक भगवान शिव के जिन ज्योतिर्लिंगों की कथा आपने देखी वो कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी के बचे ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी कथा भी हम जल्द ही लेकर हाजिर होंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे खुद तक सीमित ना रखें, बल्कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही आध्यात्मिक वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।